हेलो फ्रेंड्स, ऑल इज़ वेल। आज हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस। इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशन मिलती है उसमें हमारी सैलरी से कुछ भी कटौती नहीं होती, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में जो हमारी सैलरी होती है उसमें से 10% कट होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि एनपीएस में ये फंड की सुविधा नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो एक सुरक्षित और निश्चित पेंशन स्कीम है और इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। आपको पेंशन जितनी मिलनी है उतनी मिलेगी ही, और इसका भुगतान जो होता है वो ट्रेजरी के माध्यम से होता है। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है ये टोटली शेयर मार्केट पे बेस्ड है। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग ही हमारी जो पेंशन होगी उसका निर्धारण किया जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम में जो हमारी अंतिम बेसिक सैलरी होगी उसका जो 50% होगा वो हमको पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। कोई निश्चित ही नहीं है कि हमको कितनी पेंशन मिलेगी। ओपीएस में क्या होता है कि अगर सर्विस के दौरान किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वे पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एनपीएस में क्या है कि अगर सर्विस के दौरान किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पेंशन तो मिलेगी, लेकिन जो उस योजना में जो पैसा जो लगा हुआ है वो जब्त हो जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो जीपीएफ होता है उस पर जो ब्याज मिलता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, लेकिन एनपीएस जो कि शेयर मार्केट पे बेस्ड है तो उस पर क्या होता है कि जो आपको जितना भी बेनिफिट होगा शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग उस पर आपका टैक्स लगेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको पेंशन मिलनी ही मिलनी है, और जो आपका जीपीएफ होता है उससे कोई भी पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन जो एनपीएस है यानी कि न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें क्या होता है कि रिटायरमेंट के समय आपको जो 40% पैसा होता है उसको दोबारा से इन्वेस्ट करना होता है, और उससे जो बेनिफिट प्राप्त होता है वही आपको पेंशन के रूप में मिलता है।